नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक शानदार वीडियो पर। इस वीडियो को मैं शानदार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम वर्ग निकालने के बहुत सारे ट्रिक तो सीखे हैं, लेकिन यदि इस ट्रिक को हम बेसिक तरीके से सीख जाएं, मतलब उसके जड़ से सीख जाएं, तो यह केवल कुछ संख्याओं तक सीमित नहीं रहता है, इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने एक ट्रिक सुना होगा, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई कहता है कि 50 के आसपास की कोई संख्या का हमें वर्ग निकालना है तो बड़ा आसान होता है। मैं भी कह रहा हूं, ये ट्रिक वाले कहते हैं कि ऐसा है, लेकिन इस ट्रिक के बेसिक को आप सीख जाओ तो आप इसको विस्तार कर सकते हो, मतलब और भी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो। जैसे कोई बोलता है, यहां पर मैं संख्या को मिटा देता हूं, यहां पर अगर मुझे कोई ये बोले कि 48 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, या फिर 52 का वर्ग निकालना है, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 50 के आसपास का है, तो इसलिए इसका वर्ग निकालना बड़ा आसान है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यहां पर मैंने इसका जो टाइटल है वो इस प्रकार क्यों लिखा है, वर्ग ट्रिक कैसे काम करता है। यदि इसको हम सीख गए तो हम इसको विस्तारित कर सकते हैं और भी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे। जैसे इसका मुझे वर्ग निकालना है तो भाई इसको तुलना किया जाता है 50 से। अब ये 50 से कितना कम है, यही तो ध्यान देना है ना। 50 से कितना कम है, तो ये कितना कम है, ध्यान दीजिएगा, 2 कम है, ठीक है। तो आपको इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो जितना कम है उसका वर्ग निकालना है। तो ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक है। एक शून्य बढ़ा देंगे क्योंकि 2 अंक का लेना होता है। अगर 2 अंक आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये 1 अंकों का आ रहा है तो हम उसको 2 अंक बनाने के लिए 1 जीरो लगाते हैं। उसके बाद यहां पर जो संख्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको इससे क्या करना है, आधा करना है। अब इसका आधा क्या है, यहां पर देखिए, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। इसका 50 का आधा क्या होता है, 25। 25 में अगर ये देखिए ये कम है तो कम को घटाना है, और ज्यादा है तो ज्यादा को जोड़ना है। तो ये कितना है, 50 से कितना कम था, -2 कम है, तो आप 2 को इसमें माइनस कर दीजिएगा। यहां पर कितना आएगा, जब 25 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, और इसे यहां पर लिख दीजिएगा। और ये आपका आंसर हो गया है, ये आपका वर्ग निकल गया है। जी हां, लेकिन इसके बेसिक को जब समझोगे ना तो केवल आप 48 का नहीं, मतलब 50 के आसपास का ही वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं क्या? क्या आप 40 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना नहीं चाहेंगे, जैसे 37 का, 36 का या 38 का? वैसे ही क्या आप केवल 50 तक के, मतलब इसी का, मतलब 52 या फिर 54, 55 का ही निकालना चाहेंगे? 60 के आसपास का, मतलब 60 के आसपास, मतलब 66, 67, 68 का भी वर्ग निकालना नहीं सीखना चाहोगे इसी ट्रिक के माध्यम से? हाँ, अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। ये देखिए, ये तो हमें समझ आ गया, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें कहा जाता है कि 50 से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 2 अधिक है भाई। तो यहां पर जो अधिक होता है उसको जोड़ा जाता है, लेकिन कैसे, इसका तो वर्ग किया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अंक बनाने के लिए 1 शून्य लगा देते हैं। अब देखिए यहां पर हमको पता है कि इनको आधा करा जाता है, तो आधा 50 का आधा 25 करा जाता है, ऐसा कहा जाता है भाई। लेकिन इसके बेसिक को सीखोगे ना तो आप जान जाओगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। आधा करा जाता है कि वो आधा हो जाता है संयोगवश। तो इसको पूरा देखिए। अब देखिए 2 है तो यहां पर +2 को जोड़ा जाता है, और यहां पर कितना आ गया, 27, ये हो गया। अब इसी को यहां पर लिख दिया जाता है, और यही क्या हो गया, आपका वर्ग बन गया है। तो क्या हम इसको यहीं तक सीमित रखेंगे? नहीं। तो इसको बेसिक को समझेंगे ना तो हम इनके आगे की संख्या का भी वर्ग निकाल सकते हैं। मतलब इसी ट्रिक के माध्यम से हम 62 का भी निकाल सकते हैं, इसी ट्रिक के माध्यम से हम 38 का भी निकाल सकते हैं, 37 का भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो आइए उस बेसिक ट्रिक को हम सीखते हैं कि ये काम कैसे करता है। फिर देखिएगा कि आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, मतलब और भी अन्य संख्याओं का हम वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा। यहां पर देखिए, यदि मैं यहां पर देखिए, अगर मैं क्या करना चाहूं, 42 का निकालना चाहूं तो आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसको 50 से कितना कम है, मतलब उसके कितने कम है उसके आधार पर ही निकालेंगे। उसी प्रकार हम, लेकिन हम क्या करते हैं, 50 के नजदीक वाली बात करते हैं। यहां पर 40 के नजदीक आ गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ये ट्रिक काम कैसे करता है उसके बारे में हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको कैसा लिखा जाता है, यहां पर देखिए 50 में कितना कम है, 8 कम है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। 50 में 8
कम है। अब यहां पर देखिए आप लोग क्या करते हो, यहां पर जितना कम है उसको आप यहां पर लिखते हैं, फिर आप क्या करेंगे 8 8 64, यहां पर तो आपने लिख दिया 64, फिर यहां पर जो दो अंकों का संख्या उसको क्या करते हैं आप 25 लिखते हैं, फिर कितना कम है उसको आप यहां पर क्या करते हैं माइनस ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ही तो करना है। लेकिन यहां पर जब आप माइनस करते हो ना तो मैं वो बताना चाहता हूं कि ये 25 क्यों होता है, ये 25 ना होकर के एक्चुअल में क्या होता है। देखिए आप इसको यदि आप 50 मानते हो तो 50 का वर्ग कितना होता है भैया, इसका वर्ग करके देखो ना, 50 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, इतना होता है। तो यही वो संख्या है जिसको ये देखिए इसको ऐसा माना जाए, तो यहां पर देखिए 64 तो हमने यहां पर लिखा है, समझो ये देखो, और ये 25 का केवल 25 को यहां लिखा जाता है, 00 को यहां नहीं लिखा जाता है क्योंकि दो अंक, इसीलिए यहां पर दो अंक बनाया जाता है। अब आपको कहा जाता है कि 25 में ही केवल जो कम है उसको घटा दो, ऐसा कहा जाता है। अब घटा कर देख लीजिए, आप इसको जब हल करोगे ना तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो 25 का मतलब 50 का वर्ग ये हो गया, फिर यहां पर क्या होगा 8 8 64 होगा, मतलब देखिए 64 को आप क्या कर रहे हो, इसी में जोड़ रहे हो, तो हम देखिए जोड़ भी तो रहे हैं, इसी को इनमें जोड़ते हैं। लेकिन यहां पर घटाते किसको हैं जी, इनका क्या करते हैं, घटाते हैं, सूत्र है ना a² + b², देखो a² हो गया b² हो गया, उसके बाद क्या होता है 2ab, a मतलब यहां पर देखिए 50 है तो 50 करेंगे तो निश्चित रूप से इसका आंसर कितना आएगा, 100 ही आएगा 100%। उसके बाद यहां पर जो संख्या होता है जितना कम होता है उतना ही 100 आता है, ध्यान दीजिए, जितना आपने कम किया होगा उतना ही 100 आता है, और आपको कह दिया जाता है कि इतना घटाइए, केवल इतना घटाइए, और वास्तव में आप केवल 8 यहां पर नहीं घटा रहे होते, यहां पर बताया ना कि आपको 8 घटा देना है, लेकिन वास्तव में आप क्या घटा रहे होते हैं, 800 को घटा रहे होते हैं, समझ आ गया ना। तो आप इसको आप 8 घटाकर देख लीजिए तो यहां पर कितना आ जाएगा, ध्यान ये देना है, ये जो 64 है उसको तो जोड़ते हैं लेकिन इसको घटाते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा 17 64। तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब बहुत आसानी से आप इस प्रकार के क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, बस इस ट्रिक को समझने के बाद। अब देखिए मुझे मान ले जाए किसका निकालना है, 38 का निकालना है, तो अब आप यदि इस नियम को सीख गए हैं तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर केवल 2 अंकों की बात नहीं हो रही है, अगर वो 3 अंकों की होगी तब भी हम उसको बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे 38 का निकालना है, भाई देखिए 38 का वर्ग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो है 50 से कितना कम है, तो ये 12 कम है ना भाई, ठीक है, इसका वर्ग निकालना है, इसका मुझे नहीं निकालना, मैं तो यहीं से करूंगा, तो यहां पर करूंगा 12। अब देखिए 12 का जब वर्ग निकालेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है जी, ये तो होता है 144 होता है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया है यहां पर 50 का वर्ग करना है तो यहां पर आप क्या लिखते हो, 25 लिखते हो, ठीक है, आपने 25 लिखा और यहां पर 2 जीरो बनाए, ठीक है, तो 2 जीरो के लिए तो यहां पर देखिए 44 आया 2 जीरो में, और एक जो है किधर आ गया है, यहां पे आ गया है, ठीक है। आपको याद रख लेना है कि ये जो 44 बनाए वो ऐसा है, ठीक है। उसके बाद इसी में आपको किसको घटाना है, -12 को, तो आपको -12 यहां पर करना है, ये तो जुड़ेगा लेकिन ये घटेगा भाई। अब इसको आप हल करेंगे तो ये तो 44 आता ही है, तो तय है नहीं, इसमें आपको क्या करना, चलो आप इसमें एक क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये 6 हो गया, 6 में आप 2 घटाइएगा तब कितना आएगा, यहां पर 4 आएगा, फिर इसमें 2 में फिर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो ये आपका आंसर हो गया है। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि ये जो सूत्र है, यह जो ट्रिक है वो कैसे काम करता है, ये मैंने केवल आज बताया। अब इसको अगर हम आगे संख्या के लिए करें, बाय द वे 62 के लिए करें, है ना, जैसे संख्या अधिक हो जाए तब हम इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम इसी ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 62 का निकालना चाहूं, 62 का वर्ग, अब देखिए आपको समझ आ गया ना कि केवल 50 के नजदीक है, मतलब 50 के आसपास है तभी नहीं, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, कब, जब इसका बेसिक हमें पता है। तो देखिए ये क्या है, ये जो 60 से सॉरी ये जो 50 से कितना अधिक है जी, यहां पर 50 से कितना अधिक है, यहां पर देखिए ये 12 अधिक है, तो आप क्या करोगे इसको, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, जितना अधिक होता है 50 से जितना अधिक होता है उसका वर्ग, तो यहां पर क्या करना है, मैंने बताया था 12 का तो 144 होता है, यहां पर इसको 2 पार्ट में हल करना होता है, मैंने बताया था। अब इसका यहां पर 25 है ना, 50 का वर्ग निकालेंगे तो 25 और यहां पर 00, ठीक है। फिर ये देखो ये 2 अपने आप इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप वर्ग निकालते हैं वो 2 डिजिट का हो, क्योंकि यहां पर 2 जीरो होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो जुड़ता है और ये क्या होता है, चूंकि अधिक है इसलिए आपको इसमें भी क्या करना है, इसको
जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर तो 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 5 और 1 6 7 8 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 3 है, सॉरी 2 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो इस प्रकार यदि आपको किसी भी ट्रिक का बेसिक पता है, उसका मूल सिद्धांत पता है, तो आप इस संख्याओं को बढ़ा सकते हो और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब केवल 50 के आसपास का नहीं, 60 के आसपास का और इधर 30 के आसपास का भी निकाल सकते हो यदि ये नियम पता है तब। तो निश्चित रूप से एक छोटा सा वीडियो जरूर था और इसमें मैंने ट्रिक कैसे काम करता है उसको बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपको समझ आया होगा और इसी ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, इसके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इसका बहुत आसानी से निकाला कि नहीं निकाला। जैसे अगर हमें कोई बोल दे 64 का निकालना है ना, 64 में लिख रहा हूं यहां पर 64 का वर्ग निकालना है, या फिर मुझे 33 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो इसी ट्रिक का उपयोग करके हम इसका निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। हाँ, हालांकि इसका और भी बहुत सारे ट्रिक है भाई, ऐसा नहीं कि केवल एक ही ट्रिक है, और इनके बहुत सारे वर्ग निकालने के ट्रिक होते हैं जिसे आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आज हमने ये सीखा कि वर्ग ट्रिक कैसे काम करता है, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, और ऐसे ही शानदार वीडियो देखना है तो बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहे, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।